आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाले मार्जिनल रिलीफ के बारे में। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो कि आपका करंट फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, जिसकी आईटीआर आप फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 2024-25 में, जो कि अप्रैल 24 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक का टाइम मिलेगा आपको अपनी आईटीआर को फाइल करने का। तो अगर आप अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फाइल करते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं, क्या डिडक्शन या बेनिफिट आपको नहीं मिलते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। इन दोनों ही वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं और देख लें। बट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए दिया गया है, जिसको आप बोलते हैं मार्जिनल टैक्स रिलीफ। तो इसी को मैं जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं क्या ये होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे मार्जिनल टैक्स रिलीफ है क्या। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक बेनिफिट दिया गया है स्मॉल टैक्स पेयर्स को, जहाँ पर ये बताया गया है कि जो टैक्स पेबल होगा डज नॉट एक्सीड दी नेट इनकम। आप इसको नेट इनकम बोल सकते हैं या फिर इसको टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं। डैट एक्सीड ₹7 लाख। मीन्स अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज़ से ज़्यादा भी हो जाती है तो आपका जो टैक्स होगा वो जितनी भी इनकम आपकी 7 लाख क्रॉस कर जाती है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तो यहाँ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ मिस्टर ए और एक मैं ले लेता हूँ मिस्टर बी। अब सपोज करिए 2 पर्सन हैं। जो मिस्टर ए हैं उनकी जो नेट इनकम है या आप बोल सकते हैं टैक्सेबल इनकम है वो है 7 लाख रुपीज़, और जो मिस्टर बी हैं उनकी जो टैक्सेबल इनकम या नेट इनकम है वो है 7 लाख 1। मीन्स केवल ₹1 ही इनकम इनकी बढ़ जाती है। अब देखिए, जब मैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एज पर टैक्स स्लैब मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पर जो मेरा टैक्स निकल के आएगा वो आएगा 25,000 रुपीज़। बट क्योंकि यहाँ पर जो इनकम है मिस्टर ए की वो 7 लाख क्रॉस नहीं की है, तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है टैक्सेबल इनकम, तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, क्योंकि जो आपका ये 25,000 रुपीज़ टैक्स बनता है इसमें आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाती है, और वो रिबेट मिलने के बाद आपका जो ओवरऑल टैक्स है वो ज़ीरो हो जाता है। बट वहीं मिस्टर बी के केस में देखिए, यहाँ पर इनकी इनकम जो है केवल ₹1 बढ़ी थी, 7 लाख 1 रुपीज़ थी। तो यहाँ पर भी अगर मैं टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग इनके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करता हूँ तो इनका भी जो टैक्स है वो 25,000 रुपीज़ निकल के आ जाता है। बट क्योंकि इनकम इनकी 1 लाख रुपये से 7 लाख रुपीज़ क्रॉस कर गई थी, तो इनको यहाँ पर सेक्शन 87A का किसी भी तरीके का रिबेट जो है नहीं मिलता था, और इनको 25,000 रुपीज़ टैक्स पे करना पड़ता था, प्लस 4% इसमें आप एजुकेशन सेस जोड़ दीजिए, तो टोटल मिला के 26,000 का टैक्स इनको पे करना पड़ता था। तो इस तरीके से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या हमारी गवर्नमेंट है उसने ये कहीं ना कहीं एक लूप होल जो है देखा और ये जानने की कोशिश की। इस तरीके से अगर होता है तो ये जो स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा बर्डन है। आप देखिए, यहाँ पर केवल इनकम तो ₹1 बढ़ी है, जबकि जो टैक्स है जो 7 लाख रुपीज़ वाली पर्सन है मिस्टर ए, उनको 0 टैक्स पे करना पड़ा है, और जो मिस्टर बी हैं उनको 26,000 रुपीज़ टैक्स पे करना पड़ गया केवल ₹1 इनकम होने की वजह से। तो इसलिए ही ये मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कंसेप्ट लेके आए गए, और इसके अंदर ये बताया गया जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो लीस्ट ऑफ द 2 अमाउंट होगी। वो लीस्ट ऑफ द अमाउंट 2 क्या होगी? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो टैक्स स्लैब है उसके अंदर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे कि ये जो 7 लाख रुपीज़ था इसके ऊपर अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करूँ तो 25,000 रुपीज़ था, तो आपका पहले तो टैक्स आ जाएगा, जो भी आपका टैक्स स्लैब है आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा न्यू टैक्स रिजीम के अंदर उसके अकॉर्डिंग। दूसरा क्या होगा, जो आपकी ये इनकम है 7 लाख रुपीज़, तो 7 लाख रुपीज़ से जो भी आपकी इनकम एक्सीड करेगी, तो यहाँ मैं देखिए आपको बताता हूँ, इनकम एक्सीड्स ₹7 लाख। तो जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर अगर मैं मिस्टर बी का केस ले लेता हूँ, तो मिस्टर बी के केस में देखिए जो इनकम एक्सीड कर रही थी 7 लाख से वो केवल कर रही थी ₹1, तो ₹1। तो इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगा दोस्तों वही आपकी टैक्स लायबिलिटी मानी जाएगी, बाकी आपको टैक्स रिलीफ दे दिया जाएगा।
तो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होनी चाहिए वो केवल 1 रुपया होनी चाहिए। तो जो भी लीस्ट अमाउंट होगा उसको आपको ध्यान में रख के चलना है। अब मैं एक एग्जांपल से भी आपको इसकी क्लैरिटी देता चलता हूं, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो चलिए इस एग्जांपल के अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। एक पर्सन मैंने ले लिए हैं जिनकी जो इनकम है वो 7,51,000 रुपीज़ है। अब देखिए इनको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आप एक सैलरीड और पेंशनर हैं तो आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउड हो गई है। लास्ट ईयर तक ये नहीं मिलती थी आपको, बट अब ये भी आपको मिलने लगी है। तो 50,000 की आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम या नेट इनकम आ गई दोस्तों वो आ गई 7,01,000 रुपीज़। तो अब इस 7,01,000 रुपीज़ पे न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जब आप टैक्स स्लैब एप्लीकेबल करेंगे इसके ऊपर एज़ पर टैक्स स्लैब जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स बन जाएगा वो बन जाएगा 25,100 रुपीज़। तो आपकी जो फर्स्ट फिगर आ गई जो मैंने आपको वहाँ बताया था, फर्स्ट फिगर आपकी आ गई 25,100 रुपीज़ जो कि आपका टैक्स बनता है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। और सेकंड फिगर जो आएगी, सेकंड फिगर आपको क्या लेनी है, जो मैंने आपको बताया था जो आपकी इनकम है 7 लाख रुपीज़, इस 7 लाख से जितना भी एक्सेस होगा वो आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर 7,01,000 रुपीज़ है, तो इसलिए यहाँ पे आपका जो 7 लाख से एक्सेस है वो केवल 1,000 रुपीज़ है। तो इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगा वो आपकी जो है एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो लीस्ट अमाउंट है वो 1,000 रुपीज़ है, तो ये आपको एक्चुअल टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दोस्तों 24,000, ये आपके लिए आप बोल सकते हैं मार्जिनल टैक्स रिलीफ हो गया, क्योंकि इतने टैक्स की आपको छूट दे दी तो 24,100 का आपको टैक्स रिलीफ जो है वो मिल गया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। यहाँ मैंने इनकम को जो कंसिडर कर ली है वो आपकी एनुअल इनकम 7,65,000 कंसिडर कर ली है। अब यहाँ पर भी आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद आपकी जो इनकम बचेगी टैक्सेबल इनकम या नेट इनकम वो बचेगी 7,15,000। अब इसके ऊपर जब आप टैक्स स्लैब एप्लीकेबल करेंगे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर तो आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 26,500। तो आपकी जो पहली फिगर आ गई है टैक्स की वो आ गई है 26,500। अब सेकंड फिगर देखिए क्या होगी। सेकंड फिगर क्या है कि आपने 7 लाख से एक्सेस वाली जो इनकम है वो ले लेनी है। तो यहाँ पर 7,15,000 है, तो उसमें से 7 लाख लेस करेंगे तो आपकी जो सेकंड फिगर आ गई है इन एक्सेस ऑफ 7 लाख वो आ गई है 15,000 रुपीज़। तो इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगा वो आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। तो लीस्ट अमाउंट क्या है 15,000, तो इस केस में आपको 15,000 टैक्स ही पे करना पड़ेगा। और इनका जो डिफरेंस होगा दोनों का 11,500 वो आपके लिए मार्जिनल टैक्स रिलीफ का काम करेगा। मीन्स ये आपको एक तरह से आपको रिलीफ दे देगी गवर्नमेंट। 26,500 के अगेंस्ट केवल आपको 15,000 की टैक्स पेमेंट ही करनी होगी। उसके बाद हम आगे फिर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे मैंने एग्जांपल ले लिया है। यहाँ मैंने एनुअल इनकम कंसिडर कर ली है 7,75,000 रुपीज़। तो यहाँ पर भी 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई है। जो मेरी टैक्सेबल और नेट इनकम आ गई है वो आ गई है 7,25,000 रुपीज़। इसके ऊपर भी जब मैं टैक्स अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट फिगर आ जाएगी टैक्स की वो आ जाएगी 27,500 जो कि आप ये देख रहे हैं। और जो सेकंड फिगर रहेगी, सेकंड फिगर आपको ले लेनी है जो भी आपकी 7 लाख से एक्सेस इनकम है। तो यहाँ पर 7,25,000 रुपीज़ है, तो इसमें 7 लाख लेस करेंगे तो आपकी जो सेकंड फिगर आ जाएगी वो आ जाएगी 25,000 रुपीज़। तो इन दोनों में से जो भी लीस्ट फिगर होगी वो आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो लीस्ट फिगर है वो 25,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर आपकी 25,000 का आपको एक्चुअल टैक्स पे करना पड़ेगा और जो डिफरेंशियल होगा 2,500 का वो आपके लिए मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा जो कि आपका यहाँ पे फॉल करेगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी आपको 27,500 का टैक्स पे करना था, बल्कि उसके अगेंस्ट अब आपको मार्जिनल रिलीफ के चलते केवल 25,000 की पेमेंट ही करनी पड़ेगी टैक्स की। और फाइनली देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये बेनिफिट आपको मिलता ही रहेगा, एक लिमिट आएगी, ब्रेक इवन आएगा जहाँ पर ये बेनिफिट आपका जो है ख़त्म हो जाएगा। तो वो फिगर क्या आएगी, यहाँ मैंने 7,77,778 की एनुअल इनकम ले ली। टोटल इनकम 50,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई। तो जो आपकी नेट इनकम आएगी या टैक्सेबल इनकम आएगी 7,27,778 आएगी। यहाँ पर आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। मीन्स इस फिगर के बाद आपको आगे बेनिफिट इसका नहीं मिलने वाला है। तो इसके ऊपर जो टैक्स आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों आपका 27,777। ये आपकी फर्स्ट फिगर आ गई 27,000 का न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जो आपने टैक्स एप्लीकेबल की हुआ आपके ऊपर। और जो सेकंड फिगर आएगी देखिए, अब यहाँ पर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर कितनी है, 7,27,778 इनकम है। तो इसमें से 7 लाख लेस कर देंगे तो देखिए आपकी जो यहाँ पर सेकंड फिगर आ गई वो आ गई
27,778। तो इन दोनों में से आप लीस्ट फिगर लेंगे तो अब यहाँ पर जो आपने न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट किया था वही आपकी एक्चुअल फिगर आनी शुरू हो जाएगी। अब आपको यहाँ मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो फिगर है 7,27,778 की जो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी ये आपकी लास्ट फिगर होगी। इसके बाद आपको बेनिफिट जो है नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं आप एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है गवर्नमेंट के द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए दिया गया। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूज़न ज़रूर दूर हुआ होगा और एक आपको आइडिया भी लगा होगा कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको ये वाला बेनिफिट भी मिल सकता है। ये जो बेनिफिट है ये ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर नहीं है, केवल न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है दोस्तों। तो आपने ये वीडियो देख लिया। आई होप आपको कोई डाउट अगर होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।